ये वो कातिल है जिसने 5 औरतों को इस तरह मारा कि देखने वालों की रूह कांप गई। पुलिस हिल गई, मीडिया चीखने लगा, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। आज 130 साल बाद भी लोग उसका नाम सुनकर खौफ से लबरेज हो जाते हैं, क्योंकि जैक द रिपर महज एक कातिल का नाम नहीं बल्कि एक खौफ का नाम था। साए को दुनिया आज भी जैक द रिपर के नाम से जानती था, मैरियन निकोल्स, और दुनिया उसे पोली के नाम से जानती थी। कुछ ही घंटे बाद वो पहली लाश बनने वाली थी, जैक द रिपर की कहानी की पहली लाश। लाश खून से लथपथ थी, गला मुकम्मल कटा हुआ और पेट पर वहशियाना जख्म। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर जिस्म को अज़ियत दी हो। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो लेटेस्ट आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 1888 लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का दिन, लेकिन वो दिन जिसमें धड़कन की बजाय खौफ दौड़ रहा था। वाइट द कैपल एक गरीब इलाका था जो महज भूख, बीमारी और जराइम से भरा हुआ था। वहाँ के लोग जिंदा तो थे मगर जिंदा जिया नहीं करते थे। तंग गलियाँ, कचरे का ढेर, शराब और जिस्म की फरोशी तो हर कोने में पाई जाती थी। और फिर उन्हीं गलियों में एक साया आता है, ऐसा साया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस साये को दुनिया आज भी जैक द रिपर के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, हम जानने जा रहे हैं जैक द रिपर की स्टोरी। ये एक सीरियल किलर था जिसने 5 औरतों का कत्ल इस तरह किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। पुलिस हिल गई, मीडिया चीखने लगा, और इसकी बाकी की मालूमात आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा हो। और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं जैक द रिपर के इंट्रोडक्शन के साथ। ये वो कातिल है जिसने 5 औरतों को इस तरह मारा कि देखने वालों की रूह कांप गई। पुलिस हिल गई, मीडिया चीखने लगा, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। आज 130 साल बाद भी लोग उसका नाम सुनकर खौफ से लबरेज हो जाते हैं, क्योंकि जैक द रिपर महज एक कातिल का नाम नहीं बल्कि एक खौफ का नाम था। तारीख का सबसे मशहूर और पुरस्कार कातिल। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये कौन था, कहां से आया था और कहां चले गया, ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ से जहन में एक सवाल आता है कि जब किसी को पता नहीं चला कि कौन था, कहां से आया था, कहां पर चला गया, तो इसका नाम कैसे सामने आया। दरअसल कातिल ने यह नाम खुद दुनिया को बताया था, क्योंकि पुलिस और अखबारात को इतने खतूत मिले और सारे खतूत में फकत लिखा होता था जैक द रिपर, या लिखा होता था फ्रॉम हेल। 1888 के सिर्फ 3 महीनों में इसने 5 औरतों को इतनी बेदर्दी से मारा, और वो सब औरतें गरीब घराने या जिस्म फरोशी किया करती। ये उनका गला काटता और जिस्म पर वहशियाना जख्म देता और बाज़ औक़ात अज़ा निकाल लिया करता था। देखकर यही अंदाज़ा किया जा सकता था कि जैसे कातिल को इंसानी जिस्म पर गहरा इल्म। कुछ लोगों ने कहा वो कसाई था, कुछ लोगों ने कहा कि वो डॉक्टर था, लेकिन हकीकत में वो कौन था ये कोई नहीं जान सका। लंदन की वो गलियां आज भी मौजूद हैं जहां जैक द रिपर ने खून बहाया था। वो गलियां आज भी खौफ से लथपथ हैं। वहां खौफ का समुंदर दौड़े चलता है जिसमें कई औरतें डूबकर मर चुकी हैं। 5 कत्ल, लेकिन इतनी दहशत कि पूरा शहर उसके कब्जे में है। इसकी कहानी एक जुर्म की कहानी नहीं बल्कि एक राज है। वो राज जो कभी हल नहीं हो सका, कभी हल नहीं हो सकता, कभी हल नहीं हो सकेगा। तो आइए चलते हैं 1888 की उस रात को जब जैक द रिपर ने अपना पहला शिकार किया। दोस्तों, 31 अगस्त 1888 लंदन की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। रात के 2:30 बजे थे और वाइट कैपल की गलियां शराब और खौफ की बू से भरी हुई थी। उस रात एक औरत अकेली चली आ रही थी।
उसका नाम था मैरियन निकोल्स और दुनिया उसे पोली के नाम से जानती थी। कुछ ही घंटे बाद वो पहली लाश बनने वाली थी, जैक दी रिपर की कहानी की पहली लाश। पोली निकोल्स एक गरीब औरत थी जिसकी उम्र तकरीबन 43 इयर्स थी। शोहर ने छोड़ दिया, 5 बच्चे थे मगर साथ कोई ना रहा। जिंदगी का सहारा था तो फकत शराब और कभी कभार जिस्म फरोशी। उस रात भी वो एक पब में देखी गई थी। शराब पी हुई थी, जेब खाली थी और रात गुजारने के लिए ठिकाना नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, मेरे पास 4 पैनी हैं, रात का कमरा लेने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन मैं वापस आऊँगी, थोड़े पैसे बना लो। ये उसकी आखिरी बात थी जो किसी ने उसके मुंह से सुनी। वो रात खामोश थी लेकिन खौफनाक। वाइट कैपल की गलियां अंधेरी, वीरान और खतरनाक थी। नशेई, शराबी और मुजरिम हर कोने में घूमते थे। गोली चलती रही और फिर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गई। ये वो लम्हा था जब साया हरकत में आया था। कोई नहीं जानता कि वो कातिल कहाँ से निकला, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि पोली ने उससे कुछ पूछा, उससे रोका, ये शायद उससे कोई बात की और फिर अचानक हमला किया उस कातिल ने पोली पर। कातिल ने उसका गला काटा, इतना गहरा कि सांस रुक गई। फिर उसने उसके जिस्म को चीरा, पेट पर खंजर के बेशुमार वार किए, इतनी बेरहमी के लगता था कि जैसे इंसान कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, जैसे कि कोई काली ताकत, जैसे कि कोई अंधेरे में रहने वाली चीज़ की हरकत कर सकती है। अंधेरे में चंद ही मिनट के अंदर मैरियन निकोल्स की जिंदगी खत्म हो गई और कातिल वो खामोशी से अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उसके पीछे वो लाश रह गई, ऐसी लाश जिसने लंदन को हिला कर रख दिया। लाश की दरियाफ्त के हवाले से एक गवाह का कहना है कि सुबह तकरीबन 3:30 बजे मैंने सड़क पर एक लाश देखी। मैंने समझा कोई शराबी सो रहा है, लेकिन जब करीब गया तो उसका गला कटा हुआ था। और इसके बारे में पुलिस कांस्टेबल कहते हैं, हमें इत्तला मिली तो हम फौरन पहुंचे। लाश खून से लथपथ थी, गला मुकम्मल कटा हुआ और पेट पर वहशियाना जख्म। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर जिस्म को अजियत की हो। और लाश बक्स डाउन नामी सड़क से मिली। कुछ ही देर में खबर पूरे वाइट कैपल में फैल गई। लोग घरों से निकल आए, सबके चेहरों पर खौफ, क्योंकि कोई आम कत्ल नहीं लग रहा था, ये कुछ और था। और इसमें अवाम और मेडिकल ने क्या रद्द-ए-अमल किया, उसके बारे में भी आपको बताते चलता हूँ। सुबह होते ही अखबारात में सुर्खियाँ लग गईं, वहशियाना कत्ल, लंदन में एक कातिल आज़ाद घूम रहा है। पुलिस परेशान थी, लेकिन अवाम खौफज़दा। कौन था ये कातिल? क्यों इसने इतनी बेरहमी की? और क्या ये कातिल एक कत्ल पर रुक जाएगा? क्या आगे भी खून बहाएगा? 31 अगस्त की वो रात खत्म हो गई, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। मैरियन निकोल्स जैक दी रिपर की पहली शिकार थी। उसकी लाश ने लंदन को खौफ के समुंदर में डुबो दिया था और चंद दिन बाद एक और लाश मिलने वाली थी, क्योंकि जैक अभी रुका नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो लेटेस्ट आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ना, जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करवाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं, क्योंकि इसके और भी मर्डर्स हैं। इसकी टोटल मर्डर्स 5 है। आप अगर चाहते हैं कि मैं 1-2 पार्ट्स पे इसे और लेके जाऊं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले 15 दिनों बाद।